एक्सरसाइज 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखिए दो कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का, दो अलग अलग कंसेप्ट है। कॉन्ग्रुएंट कहलाता है जब दो सर्किल सेम साइज का हो, यानी कि एक सर्किल का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर हो और दूसरे सर्किल का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर हो तो वो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। और इनका लिखने का तरीका ये है कि सर्किल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर की बात करें तो सेम शेप का होना चाहिए, यानी कि सर्किल का शेप राउंड है, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ये पूरा राउंड नहीं बनाए हैं। देखिए ये भी राउंड शेप, ये भी राउंड शेप। इसका मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, इसका मान लेते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अलग अलग भले ही हैं, लेकिन ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी राउंड शेप है, ये भी राउंड शेप है, यानी कि सिमिलर है, सेम शेप का है। तो ऑल सर्किल में ये सिमिलर आएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों सेम साइज का रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सेम कंसेप्ट लगेगा। दो स्क्वायर अब बनाइए, अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो दो स्क्वायर ऐसा हो कि दोनों का साइड सेम हो। मान लेते हैं इसका साइड 2 सेंटीमीटर है और इसका भी साइड 2 सेंटीमीटर है, सारा का सारा साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है, जैसे कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों को देखेंगे तो दोनों सेम साइज का हो गया, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेकिन ऑल, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया ये। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ऑल स्क्वायर। ऑल स्क्वायर से मतलब है कि बड़ा छोटा हर तरह का स्क्वायर हो। ऑल स्क्वायर में अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज तो सारा का सारा एंगल 90 डिग्री हो और ऑल साइड आर इक्वल। अगर ये है 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये है 5 तो ये भी 5, ये भी 5, सारा का सारा साइड इक्वल हो और सारा का एंगल 90 डिग्री हो, तो इस तरह का सेम शेप हुआ तो इसको बोलेंगे सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक है। तीसरा नंबर, ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर और ऐसे। अच्छा, यह बोला है कि ऑल खाली जगह है, ट्रेंगल्स आर सिमिलर, यानी कि कौन ऐसा ट्रेंगल है जो सिमिलर है, आइसोस्केल्स है कि इक्विलैटरल है। देखो आइसोस्केल अगर हम ट्रेंगल की बात करें तो जिसके दो साइड बराबर है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। एक अलग ऐसा ऐसे स्केल मान ले ट्रेंगल जो कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जरूरी नहीं है कि ये 5 दूना 10 हुआ, ये भी 5 दूना 10 हुआ तो ये 2 दूना 4 होगा, ये जरूरी नहीं है, ये 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो साइड का रेशियो निकालेंगे तो 5/10 निकालेंगे, फिर इसका साइड का रेशियो 5/10 और इसका साइड का रेशियो निकालेंगे तो 2/3। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये वाला बराबर नहीं हुआ, ये इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, 2/3 इक्वल नहीं हुआ। तो आइसोस्केल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल माने कि जिसका तीनों साइड बराबर है, मान लेते हैं ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2-2 सेंटीमीटर का साइड है, और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं जिसका 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर साइड है। तो साइड का रेशियो अगर निकालेंगे तो 2/10, फिर इसके लिए 2/10,
और इस दोनों के लिए 2/10, ये तीनों बराबर आ गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, सारा का सारा एंगल 60 डिग्री का होता है, सारा का सारा एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल भी इक्वल हो गया और साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया, तो ये सिमिलर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, आइसो स्केल सिमिलर नहीं होगा। अच्छा, आइसो स्केल जो हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाए हैं, तो केवल साइड देकर आप बता दिए है ना आपको कंसेप्ट। अगर एंगल देकर भी अगर आप बनाएंगे आइसो स्केल ट्रायंगल में, तो एंगल से भी ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये है 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, तो दो एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो ये 30-30-60 हुआ, तो तीसरा वाला जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। उसी तरह से ये भी मान लेते हैं कि आइसोस्केल्स है, और ये है मान लेते हैं कि ये है आपका 50 डिग्री और ये है 50 डिग्री। तो तीसरा जो एंगल होगा 50-50-100, ये 80 डिग्री होगा। तो देख रहे हैं कि एंगल भी, सारा का सारा एंगल भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, टू polygons ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स आर। तो आप सिमिलरिटी जो हम पढ़ाए थे उसमें याद करिए, corresponding एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, corresponding एंगल इक्वल होना चाहिए। ऑन देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल बताए थे ना। दो ट्रायंगल अगर है तो corresponding एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ये 30 है तो ये भी 30 है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री है, तो 60-30-90 हो गया, बच गया 90, तो ये 90 है तो ये भी 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। और इसका नाम दे देते हैं ABC और PQR। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कैसे, तो 30 डिग्री वाला एंगल का साइड का रेशियो लेंगे तो इसके सामने AC और इस 30 के सामने PR, तो AC बटा PR बराबर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री के सामने वाला साइड का रेशियो, इसके सामने का साइड AB और इसके सामने का साइड PQ, तो AB बटा PQ। ठीक है, बच गया 90 वाला, तो इसके 90 के सामने वाला BC, इस 90 के सामने वाला QR, BC बटा QR। तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, रेशियो सेम हो गया, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आपको एक बार ये समझा देते हैं कि अगर यहाँ पे AB है तो AB का प्रोपोर्शनल साइड ये PQ है, तो इक्वल मल्टीपल में ये साइड बढ़ना चाहिए। मान लेते हैं अगर ये 2 है, अगर ये 10 हो जा रहा है तो 5 से मल्टीपल हो गया, तो AC जो है, ये AC का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PR, ये PR भी 5 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। उसी तरह BC भी ये 5 टाइम्स बड़ा होके QR बनना चाहिए, इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शनल। ठीक है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जांपल देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर, दोनों सिमिलर हो गया। नॉन सिमिलर फिगर का 2 एग्जांपल देंगे, तो एक ट्रायंगल ले लीजिए और
दूसरा स्क्वायर ले लीजिए, या एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक सर्किल ले लीजिए, दोनों नॉन सिमिलर फिगर हो गया। और एक ट्रायंगल ले लीजिए और दूसरा रेक्टेंगल ले लीजिए, हो गया। या नॉन सिमिलर में ले सकते हैं आप एक स्क्वायर, दूसरा सर्किल, और एक ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, माने कि नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल आपको देना है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ओके, अगर यहां देखेंगे तो साइड का रेशियो निकालिए। साइड हो गया पी एस बटा ए डी। पी एस बटा ए डी अगर निकालेंगे तो 1.5 है पी एस, आई डी है 3, ये कट जाएगा 1/2। फिर पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू 1.5, ए बी है 3, सेम 1/2 आएगा, ये कट जाएगा। और क्यू आर बटा बी सी, क्यू आर 1.5, बी सी 3, 1/2। और एस आर बटा सी डी 1.5 और 3, 1/2। तो देख रहे हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो इक्वल है। फर्स्ट केस तो प्रूफ हो गया कि सिमिलर की तरफ जा रहा है, लेकिन सेकंड केस में एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर है, इसमें सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इक्वल एंगल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है।